हेलो फ्रेंड्स, पीटी ज्ञान नॉलेज चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हीमोपोइसिस। मैं इस वीडियो में आपको हीमोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस तीनों पोइसिस के बारे में आपको बताऊंगा। मीन्स तीनों ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा शॉर्ट वीडियो में। तो इसी तरह का मैं वीडियो डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हेमेटोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हीमोपोइसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड की सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो बॉडी की लंबी एंड चपटी बोन के बीच में उपस्थित होता है, जो कि मुख्यतः कलर के आधार पर दो टाइप में बांटा गया है। इसका सबसे आंतरिक स्तर जो कि रेड कलर का दिखाई देता है उसे रेड बोन मैरो कहा जाता है, एंड जो येलो कलर का दिखाई देता है उसे व्हाइट बोन मैरो कहा जाता है। सामान्य तौर पर बोन मैरो में माइलॉइड सीरीज के द्वारा आरबीसी, ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल और मोनोसाइट और मेगाकार्योटोसाइट का निर्माण होता है, जबकि बोन मैरो की लिम्फोइड सीरीज से लिम्फोसाइट का निर्माण एंड प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो में ब्लड की इन सभी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो में ब्लड की इन सभी सेल्स का फॉर्मेशन प्लूरिपोटेंट हीमटोपोइटिक स्टेम सेल में होता है। इन सभी सेल को मैच्योर होने तक की प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है, तभी इसके बाद ही यह सेल ब्लड पेरिफेरल सर्कुलेशन में पहुंच पाती हैं। कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन में प्री मैच्योर सेल ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है, जिसके वजह से ब्लड में इनका प्रतिशत बढ़ जाता है, एंड इस स्थिति को ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। तो हमने हीमोपोइसिस के बारे में जनरल कंसीडरेशन देखा, एंड अब दूसरा टॉपिक जो है हमारा इरिथ्रोपोइसिस। मीन्स इरिथ्रोपोइसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा आरबीसी का डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है। तो हम इसके स्टेज के बारे में जान लेते हैं। तो पहला स्टेज है बोन मैरो में माइलॉइड सीरीज में होने वाली प्रोसेस है जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी बोन मैरो में प्रारंभिक अवस्था में प्रो एरिथ्रोसाइट होती है, जिसमें यह आकार में बड़ी एक बड़े न्यूक्लियस वाली जेंट सेल की तरह दिखाई देती है। दूसरा स्टेज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट कहलाती है, जिसमें प्रारंभिक सेल की अपेक्षा सेल का साइज थोड़ा छोटा होता है। इसका तीसरा स्टेज है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जिसका साइज थोड़ा छोटा एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशो मेंटेन होता है। इसकी चौथी स्टेज लेट नॉर्मोब्लास्ट कहलाती है। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूट जाती है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में मिलने लगता है। इसी स्टेज में एक एल्कलाइन आयरन एंड प्रोटीन का बना हुआ कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन उपस्थित होने लगता है। पांचवा स्टेज आरबीसी की मैच्योरिटी से ठीक फर्स्ट एक और स्टेज आती है जिसे रेटिकुलोसाइट कहा जाता है। इस स्टेज में सेल का साइज नॉर्मल आरबीसी का तुलना में थोड़ा बड़ा, जबकि सेल के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन भर चुका होता है। इसी स्टेज में न्यूक्लियस के टूटने के पश्चात रेटिकुलम जैसा स्ट्रक्चर, जो कि मुख्यतः रूप से आरबीसी की उपस्थिति को दर्शाता है, दिखाई देता है। रेटिकुलोसाइट की बाद की स्टेज मैच्योर आरबीसी का होता है। नॉर्मल आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव डिस्कॉइड शेप की होती है तथा इसका साइज 7.2 माइक्रोन का होता है। आरबीसी अपनी लाइफ स्पैन को पूरा करके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम आरबी सिस्टम में जाकर खत्म होती है। आरबीसी के अंदर हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ एक कलर कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। इसका जो संख्या है अडल्ट मेल में आरबीसी की संख्या
50 से 55 लाख पर QMM होती है एंड अडल्ट फीमेल में RBC की संख्या 45 से 50 लाख पर QMM होती है। अब आइए जान लेते हैं ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस की प्रक्रिया भी बोन मैरो के अंदर ही होती है, लेकिन इसमें ग्रेनुलेटेड WBC जैसे कि न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट का निर्माण बोन मैरो में माइलॉइड सीरीज के द्वारा होता है। माइलॉइड सीरीज में क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट के द्वारा क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट का फॉर्मेशन होता है। क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट, अब इस क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट के द्वारा माइलोब्लास्ट एवं मोनोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इस माइलोब्लास्ट के द्वारा प्री माइलोसाइट बनती है। अब प्री माइलोसाइट के द्वारा 3 टाइप के सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, ईस्नोफिल माइलोसाइट, बेसोफिल माइलोसाइट के रूप में होता है। अब न्यूट्रोफिल माइलोसाइट के द्वारा न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट तथा ईस्नोफिल माइलोसाइट के द्वारा ईस्नोफिल मेटामाइलोसाइट तथा बेसोफिल माइलोसाइट के द्वारा बेसोफिल मेटामाइलोसाइट का निर्माण होता है। इसके बाद में न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट के द्वारा न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन होता है। ईस्नोफिल मेटामाइलोसाइट के द्वारा ईस्नोफिल एंड बेसोफिल मेटामाइलोसाइट के द्वारा बेसोफिल का निर्माण होता है। मोनोब्लास्ट के द्वारा प्री मोनोसाइट का निर्माण होता है एंड प्री मोनोसाइट के द्वारा मोनोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोइड सीरीज की लिम्फोइड स्टेम सेल के द्वारा लिम्फोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है एंड इसी लिम्फोब्लास्ट के थ्रू लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और फिर इसके बाद में अब लास्ट जो ब्लड सेल है वो है प्लेटलेट्स थ्रोम्बोपोइसिस। क्लोनीफॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट के द्वारा क्लोनीफॉर्मिंग यूनिट मेगाकारियोटोसाइट का निर्माण होता है और मेगाकारियोटोसाइट के द्वारा प्लेटलेट बनते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा लैब टेक्नीशियन से जुड़ी वीडियो। धन्यवाद।